भगवद गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह महाभारत का एक भाग है। ये संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले हुआ। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने लोग थे। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन, कर्म, धर्म, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान दिया। यही ज्ञान भगवद गीता कहलाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. गीता का मुख्य उद्देश्य। गीता का उद्देश्य है मनुष्य को सही जीवन मार्ग दिखाना, धर्म और कर्तव्य समझाना, दुख से मुक्त होना सिखाना, आत्मा का ज्ञान कराना, मोक्ष का मार्ग बताना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. आत्मा का ज्ञान। आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना अज्ञान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. कर्म का सिद्धांत। कर्मयोग। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्मयोग। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। बिना फल की इच्छा के कर्म करो। कर्तव्य समझकर कर्म करना ही सच्चा योग है। अगर इंसान फल की चिंता छोड़ दे तो वह दुख से मुक्त हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. धर्म क्या है? धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य निभाना, सत्य बोलना, न्याय करना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना। हर व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है। पिता का धर्म अलग, राजा का धर्म अलग, विद्यार्थी का धर्म अलग। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना क्योंकि वह क्षत्रिय था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, जो मुझे अपना मानता है, जो अहंकार छोड़ देता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण, विश्वास। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है सही और गलत का ज्ञान, आत्मा और शरीर में अंतर समझना, संसार को अस्थायी जानना। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह संसार नश्वर है, वही सच्चा ज्ञानी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. मन पर नियंत्रण। भगवान कहते हैं, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो मन को नियंत्रित करता है वही विजयी है। मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9. इच्छा और मोह। गीता कहती है, इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि नष्ट, बुद्धि नष्ट होने से विनाश। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10. अहंकार का त्याग। अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान कहते हैं, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जो अपने को कर्ता मानता है वह बंधन में पड़ता है। जो भगवान को कर्ता मानता है वह मुक्त होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11. सत्व, रज, तम गुण। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। सत्व गुण शांति, ज्ञान, संतोष। रज गुण इच्छा, लालच, क्रिया। तम गुण आलस्य, अज्ञान, क्रोध। मनुष्य जैसा गुण अपनाता है वैसा ही जीवन पाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 12. मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम शांति, भगवान की प्राप्ति, मोक्ष पाने के मार्ग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तीनों मार्ग गीता में समान रूप से सही बताए गए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 13. संसार से वैराग्य। भगवान कहते हैं, संसार अस्थायी है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि उससे आसक्ति छोड़ना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 14. सच्चा योगी कौन है? सच्चा योगी वह है जो सुख दुख में समान रहता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो शांत और संयमी है, जो सब प्राणियों में भगवान को देखता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 15. भगवान का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब में हूँ, मैं ही सृष्टि का कारण हूँ, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। उन्होंने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 16. गीता का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। ये पूर्ण समर्पण का संदेश है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष सार। भगवद गीता सिखाती है, कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता छोड़ो, आत्मा को पहचानो, मन को नियंत्रित करो, भगवान में विश्वास रखो। जो व्यक्ति गीता के अनुसार जीवन जीता है वह निश्चित रूप से शांति